अधिकार प्राप्त हुए, और बदले में जनता की भी कुछ ड्यूटी है, बदले में जनता का भी कुछ क्या है, कर्तव्य है। ये हमारे संविधान की एक विशेषता समझ सकते हो कि जहाँ संविधान में नागरिकों को क्या दे रखे हैं, अधिकार, तो बदले में जनता की भी कुछ क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, मूल अधिकार और मूल, छोटा टॉपिक है, 1% फिक्स आएगा, तो वो पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? तो चलो पूरी चर्चा करते हैं, इनको याद भी करते हैं, और समझना तो है ही। मूल कर्तव्य, वो जो टेस्ट वाला है ना, हमारे जो यहाँ है ऑपरेटर, उनका एग्जाम, पटवारी का कल एग्जाम है। उसके बाद में आपके जिस दिन टेस्ट होगा ना, उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा रैंक वाइज, है ना। इसका भी आ जाएगा सारा, आपकी कॉपियाँ और मार्कशीट चेक की हुई है, बस खाली फॉर्मेट में बताना है कि पहली रैंक किसकी है और लास्ट में इससे पहले किसकी है। ठीक है, तो अपन तो टॉप जो 5 होंगे ना, उनके नाम बताएंगे भाई, ये 5 है, फिर आपको आना पड़ेगा। इधर ध्यान दो एक बार, टॉपिक पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य। सिंपल सा टॉपिक है, आपने नाम सुना है, लेकिन पहली बात ध्यान रखना, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। कहाँ नहीं थे? मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में, तो हमने कहा भाई क्यों नहीं थे, तो उसकी एक वजह थी कि जिन्होंने संविधान बनाया उनकी विचारधारा क्रांतिकारी टाइप के लोग थे। उन्होंने संघर्ष को देखा था, आज़ादी के संघर्ष को, कि भारतीय कितने परेशान हुए, फिर आज़ादी मिली है। तो उनके दिमाग में आया ही नहीं कि ये बात बतानी पड़ेगी कि देश की रक्षा करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, संविधान की पालना करनी है। ये बातें बताने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट होनी चाहिए अपने आप ही। तो हमने नहीं जोड़ा, लेकिन फिर आई हमारी पीढ़ी, तो इसको बताना पड़ा कि भाई ये आपकी ड्यूटी है। क्या है? तो पहला कथन तो यही ध्यान रखना, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। तो फिर कब जोड़े? तो एक समिति बनी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है? और सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, और इस समिति ने कहा 8 कर्तव्य जोड़ो। कितने कर्तव्य जोड़ो? लेकिन हमने कितने जोड़े? 10। और आज कितने हैं? 11 कर्तव्य है। कितने हैं? तो पहली बात तो मूल संविधान में नहीं थे। फिर समिति बनी कौन सी? इसने कितनों की सिफारिश करी? जोड़े कितने? और आज कितने? 11 कर्तव्य। कितने? और ये जो 10 है ना, ये कब जोड़े गए? तो ये जोड़े 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़े? 42वां संविधान संशोधन 1900। और कितने जोड़े? तो ये 10 जोड़े, तो कहाँ जोड़े? तो संविधान के भाग 4A में जोड़े। संविधान के भाग 4A में जोड़े गए, और प्रत्येक भाग किस में बंटा हुआ है? अनुच्छेदों में। तो इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 51 है। तो ये तीनों ध्यान रखना, प्रश्न आएगा कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, तो वहां दे देगा भाग 4 में है, तो 4 में नहीं है, कहाँ है? और प्रत्येक भाग किसमें बंटा है? और वो है 51। और एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, अनुसूचियां, जो एक्स्ट्रा जानकारी देती है किसके बारे में। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, मूल संविधान में नहीं थे। कौन सी समिति बनी? इसने सिफारिश कितनों की करी? जोड़े कितने? और आज कितने? ये जो 10 जोड़े कौन से संशोधन द्वारा? 42वां। और पूछ ले वर्तमान में कितने? 11। और 11वां कब जोड़ा? ये जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2000। एक एग्जाम में प्रश्न आया कौन सा कथन सही नहीं है, वहां दे दिया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। नहीं, 11 नहीं, कितने जोड़े? लेकिन वर्तमान में कितने हैं? और 11वां कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2000। अब अपन देखेंगे कौन कौन से 11 हैं, और सीधा एग्जाम में आता है पहला क्या है, और दूसरा 5 में क्या है, 7 में क्या है। तो ये बातें लिखो एक बार, है ना, लिखो। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे।
मैं पूछूंगा किसको याद हुआ है, किसको यही याद करेंगे, 100% याद होगा आज। देखो, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। और ये आपके दिमाग में है, क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग थे, उनके दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसी बातें जोड़नी। भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है माता पिता की सेवा करनी है। ये बातें इनबिल्ट है, ध्यान रखना, अपने आप ही करनी है ध्यान। तो उन्होंने सोचा लिखना जरूरी, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें लिखना ही पड़ा भाई। लोगों को बताना पड़ा, देश की रक्षा करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, संविधान की पालना करनी है। अगली लाइन लिखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 कर्तव्य जोड़े गए। संविधान में कितने जोड़े गए? अब अपने प्रस्तावना में पढ़ लिया, संविधान की किताब में यदि संशोधन करना हो तो कौन करेगा? संसद। और हमने कहा उसके लिए करना पड़ेगा संविधान में संशोधन, तो हमने किया संशोधन कितने नंबर का? तो अगली लाइन लिखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10। हमने कहा कितने जोड़े? 10 जोड़े। और तो कहाँ जोड़े? तो लिखो भाग बराबर 4 है, एक लाइन में एक लिखना, कंजूसी मत करना कि भाई। लिखो भाग बराबर है 4A, और प्रत्येक भाग किसमें बंटा हुआ होता है? तो लिख लो अनुच्छेद बराबर 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A। देखो अनुच्छेद बराबर है 51A, भाग बराबर कौन सा? 4 है। और आगे लिख लिया अनुच्छेद बराबर है 51A। अब बताओ आज कितने वर्तमान में? तो वो कब जोड़ा गया? तो पहले आपने लिखा 3 कथन, पहला लिखा मूल संविधान में मूल कर्तव्य, फिर 10 जोड़े, लेकिन आज कितने? तो अगली लाइन लिखो, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11। बताओ 11वां कब जोड़ा? तो लिखो नोट, नोट ये मतलब ना 11, ऐसा लिखा 11वां मूल कर्तव्य। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। हाँ नोट में लिखो 11वां मूल कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। 11वां मूल कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। देखो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? मूल संविधान में कोई कर्तव्य था? नहीं। फिर कौन सी समिति बनी? इसने कितनों की सिफारिश करी? जोड़े कितने? वर्तमान में कितने? और 2 संशोधन, ध्यान रखना। 42वें में के तहत कितने जोड़े? और 11वां 86वां। अब लेकिन प्रश्न इतने पूछ लिए मौलिक कर्तव्यों के, हद से ज्यादा। कोई सी भी किताब हो, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की, वहाँ 2 चीजें 100% लिखी हुई होती है, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य। कहीं भी चले जाओ, जितनी भी किताबें हैं गवर्नमेंट की, उसमें लिखा है लास्ट वाले पेज पे या फर्स्ट पेज पे मूल कर्तव्य।
और हर एग्जाम में 1% पक्का है। ये हमने बहुत सारी बातें करी। यहाँ तक क्या प्रश्न आया है? तो यहाँ तक प्रश्न आया है, मोल करते हुए कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़े। प्रश्न आया कौन सा कथन गलत है कि मूल संविधान में थे, तो थे क्या? और इसने कितनों की सिफारिश करी? जोड़े कितने? ये पूछा गया कौन से संशोधन द्वारा। और वर्तमान में कितने? ये कब जोड़ा? और हमने कहा इतनी बार जोड़ा तो कहाँ जोड़ा? भाग। और ये भी हमने कहा ऐसा कोई भी नंबर जिसके आगे बड़ी ABCD लिखी हो, क्या लिखी हो, उसका मतलब है मूल संविधान की बात उसे बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? सरदार सोन सिंह समिति क्या है, फिर अपन 11 याद करते हैं करते हुए। तो देखो रूस से लिए, सोवियत संघ से, सारा बता दूंगा, पीछे कुछ भी छोड़ने वाले। यदि कुछ बात पीछे रह भी जाएगी तो आपको प्रिंटेड नोट्स में दे देंगे, उसको और समझा देंगे। इधर ध्यान दो। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसके बारे में? सरदार सोन सिंह समिति। सरदार सोन सिंह समिति। सबसे पहले ध्यान रखना इसका कब हुआ गठन। तो ध्यान रखना इसका गठन हुआ 26 फरवरी 1976 को। कब हुआ? 26 फरवरी 1976 को गठन हुआ। और ये गठन किया किसने? तो एक अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। देवकांत। और इसका कब गठन हुआ है? 26 फरवरी। मुझे इस बार लगता है कि यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, लगभग प्रश्न सारे खत्म हो गए हैं भाई, सारे प्रश्न पूछ लिए मौलिक करते होंगे। कब जोड़े, कहाँ जोड़े, कितने संशोधन द्वारा। प्रश्न आएगा कौन सी बात सरदार सोन सिंह समिति के बारे में सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो ध्यान रखना कब गठन हुआ? 26 फरवरी 1900। और इसके कौन थे अध्यक्ष? ये जो इन्होंने किया था गठन। और इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। और जब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, एक बार प्रश्न आया RS प्री 2018 वाले में। उसमें प्रश्न पूछा सरदार सोन सिंह समिति में कौन सा सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य है? इसका मतलब आपको कितने पता होना चाहिए? एक बार प्रश्न आया, उसका हो गया उत्तर हरिदेव जोशी। क्या हो गया? बस वो ध्यान रखना 12 कौन कौन से हैं। तो इस समिति का अध्यक्ष तो था सरदार सोन सिंह। क्या नाम है? सरदार सोन सिंह। और इसके सरदार सोन सिंह के अलावा ये कौन था? तो ये उन समय भारत के रक्षा मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में। कौन से मंत्री थे? जो इसके थे अध्यक्ष। तो ये हमने पढ़ा देवकांत बरुआ। ये कौन है? इन्होंने किया इसका गठन 26 फरवरी 1900। अब ये जो व्यक्ति है इसके अलावा 11 सदस्य थे। कितने थे? अपन लिख तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा लोड मत लेना है। था यदि प्रश्न आए तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है, कौन से जोशी नहीं है? हरिदेव। देखो कौन कौन है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है AR अंतुल है। क्या नाम है? AR अंतुल है। तो याद मत करना, लिखे हुए होंगे। एक बार प्रश्न पूछ लिया आज से 6 साल पहले, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है BA त्रिपाठी। क्या नाम है? सॉरी BA बैनर्जी। ध्यान रखना BA बैनर्जी। एक व्यक्ति का नाम है CM स्टेफिन। क्या नाम है? और एक का नाम है D गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी। एक का नाम है DP सिंह। क्या नाम है? ये तो सिंपल देखो ABCD। अगर देखो एक का नाम है HR गोखले। क्या नाम है? HR गोखले। HR। और एक महिला थी रंजनी पटेल। क्या नाम है? एक व्यक्ति था SS रे। क्या नाम था? SS रे। एक का नाम था सैयद मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद। एक का नाम था VP साठे। क्या नाम है? और एक था NV गाडगिल। इनको जोड़ते हैं तो 11 हो गए क्या?
देखो 3 3 6, 6 और 5। अब देखो उस समय पर्सन आया, उसमें एक ऑप्शन था हरदेव जोशी। मैं भी पेपर देने गया था लेकिन पता नहीं था भाई कौन सा सदस्य है या, लेकिन अब देखो एक तो ये सारे नाम देखो, और एक नाम क्या देखो, मैंने ऐसे तुक्का लगाया ये नहीं हो सकता कौन सा, और यही नहीं था, ध्यान रखना। इसका मतलब ये सदस्य है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मूल कर्तव्य मूल संविधान में कौन सी समिति बनी, इसने कितनों की सिफारिश करी, जोड़े कितने, आज कितने, जो है 10 कर्तव्य कौन से संशोधन द्वारा, और 11वां हमने कहा कहाँ जोड़े, संविधान के भाग, और प्रत्येक भाग किसमें बनता है, तो हमने जोड़ा अनुच्छेद 51। फिर हमने कहा थोड़ी जानकारी लेते हैं किसके बारे में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कौन सी। अब इसमें प्रश्न पूछा गया कौन सा सदस्य नहीं है, तो ये इतना याद नहीं रहे तो कम से कम ये तो ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित कितने थे, 12 कितने थे, और कब गठन हुआ, इतना आइडिया। तो हेडिंग लगाओ सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दो टॉपिक हो जाएंगे तो टेस्ट ले लेंगे इन दोनों का। लिखो आप, है ना। कुछ लोग यहाँ लिखना पसंद करते हैं कि ज़्यादा 1 घंटा बोल के अगले दिन लिखेंगे तो भूल जाते हैं कि सर हाथों हाथ ही लिखा होगा। 15 मिनट पढ़ा, 15 मिनट लिखो, बस याद होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देखो गठन, आपने हेडिंग लगाई है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लिख लो गठन 26 फरवरी 1976। 26 फरवरी 1900। और इसका जो गठन है किसने किया, कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, देवकांत बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष थे, देवकांत बरुआ। लिखा होगा, 2 बार सुना होगा तो आइडिया लगा सकते हो। देवकांत बरुआ। और आगे लिखो इस समिति में लिख लिया, इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे, और इनका नाम लिखो, याद खाली एक ही करना, सरदार स्वर्ण सिंह। क्या हुआ, ये तो इस समिति का क्या करवाया, गठन करवाया कि ये समिति बने, और ये है अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे। समझ में आई बात। एक तो समिति का क्या किया हमने, हमने किया गठन, तो वो इस व्यक्ति ने करवाया, देवकांत बरुआ। वो समिति है, बन गई, हो गई गठित, अब उसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार स्वर्ण सिंह। उस समय भारत में रक्षा मंत्री थे, तो बताओ आज रक्षा मंत्री कौन है, वेरी गुड, लिखो। इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे, इन 12 के नाम लिखो, और एक लाइन में एक ही नाम लिखना, कंजूसी मत करना, ध्यान रखना। हाँ ना, आगे कुछ नहीं लिखाएंगे, आगे पढ़ेंगे। अब इनको याद करते हैं, 11 करते हुए आज याद करके घर जाएंगे, ध्यान रखना। सीएम स्टेफिन डी गोस्वामी, हाँ दिनेश गोस्वामी, वेरी गुड। लास्ट लो थोड़ा, अब देखो आराम से देखो, डी गोस्वामी
डीपी सिंह। अरे एक बार पूछ लिया है तो अपन को ऐसे आइडिया होना चाहिए, वरना सारे याद थोड़ी होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। धीरे 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 आप सीख जाओगे सारी बात। ए यार अंतुल है, बी है बैनर्जी। ये तो सिंपल है, ABCD है। क्या है? ABCD। HR गोखले, रजनी पटेल, SS रे, सैयद मोहम्मद। BP 60 है, 60 है, 60 के ऊपर एक ही मात्रा है, NV गाडगिल। NV गाडगिल लिखो। NV गाडगिल लिख लो बस। ये हमने पढ़े सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब आगे कर्तव्य पढ़ते हुए, कर्तव्य में क्या लिखा है लिखो। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ लिखो, आप भी बन जाओगे मार साहब। साठ है, VP 60 है, NV गाडगिल। अरे इतना लोड मत लो, प्रिंट दे देंगे आपको। देखो यार यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है, बातें तो सारी आपको मिल जाएगी, बातें नहीं भाई, एकदम शांत हो जाओ। लिख लिया? इधर ध्यान दो वापस। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति बनी? कितनों की सिफारिश? जोड़े कितने? वर्तमान में कितने? और हमने दो संशोधन ध्यान रखना, 42वां और 86वां। फिर हमने कहा भाग कौन सा? 4 है, और प्रत्येक भाग बनता है अनुच्छेद में, तो 51 है ए। अब देखो इनकी किस प्रकार की प्रकृति कैसी है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। मौलिक कर्तव्य क्या देख रहे हैं अपना, प्रकृति कैसी है। तो पहली बात ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। सुनो भाई क्या होता है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब है जो बातें लिखी है, कितने बातें लिखी? 11 मूल कर्तव्य, यदि उसका हो जाए उल्लंघन हो जाए तो अपन कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं ए वाद योग्य है। क्या है? ए वाद योग्य है। बात एक ही है, खाली आगे लिख दिया उपसर्ग ए, और जहां पर भी ए उपसर्ग लग जाए उसका मतलब होता है नहीं। क्या होता है? इसका मतलब वाद योग्य नहीं है। नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट, अपन कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये बात लागू नहीं हुई। अब हमने दो शब्द पढ़े प्रस्तावना में, एक शब्द पढ़ा नागरिक, क्या पढ़ा? सिटीजन, और एक पढ़ा व्यक्ति, पर्सन। तो बताओ ये शब्द किसके लिए यूज होता है? नागरिक भारतीयों के लिए या केवल भारतीयों के लिए? और केवल भारतीयों के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? और जो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए क्या होगा? अब आप बताओ मौलिक कर्तव्य भारतीयों के लिए है या विदेशियों के लिए? ओनली फॉर भारतीयों के, मतलब नागरिकों के कर्तव्य है। कर्तव्य किसके हैं? अब आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार। क्या पढ़ेंगे? वो बताओ वो है किन के लिए? भारतीयों के लिए है या व्यक्ति के लिए या नागरिक के लिए? दोनों के लिए। मूल जो है अधिकार वो तो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी, जो भारत में आ गया है। लेकिन ये है फंडामेंटल ड्यूटी, ये प्राप्त है केवल किसको? नागरिकों को। तो दो प्रकृति, पहला हमने देखा मूल कर्तव्यवाद योग्य, और सेकंड में है ये नागरिकों के कर्तव्य है। किसके हैं? नागरिकों के। अब अपन आगे पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य नंबर 7,
उसमें लिखा है जी फॉर ग्रीन, पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, इनका संवर्धन करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति वो मारता, हिरण मार देता, भाई ध्यान रखना, क्या मार देता है। अब हमने तो यहाँ लिखा वाद योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बातें जो लिखी है 11, ये वाद योग्य नहीं है। यदि संसद ने इनसे संबंधित कोई कानून बना दिया है और संसद कानून बना के इनको लागू करवा सकती है, ये बात बताना चाहता हूँ। पहली बात है कि ये वाद योग्य नहीं है। सेकंड बात है ये है किसके लिए, नागरिकों के लिए। तो तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात ये है संसद चाहे तो, कौन चाहे तो, संसद चाहे तो विधि बनाकर, क्या बनाकर, संसद चाहे तो विधि बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है, विधि बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है, लागू करवा सकती है। इसका मतलब इनका यदि होता है उल्लंघन तो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहली बात है ये जो 11 बातें लिखी है वहां तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने, संसद ने इनसे संबंधित कानून बना दिया है, अब उसका हुआ है उल्लंघन तो सजा मिल सकती है क्या, यस। इसलिए हमने लिखा संसद चाहे तो विधि बनाकर इन्हें लागू करवा। हमने कहा जैसे संसद ने बहुत सारी विधियां बनाई है, जैसे संसद ने बनाया संप्रतीक व नाम अधिनियम 1950, तो इसके तहत सजा मिल सकती है, ध्यान रखना। इसको लागू करवाया जा सकता है, लोगों को फोर्स किया जा सकता है। और देखो एक एक्ट बनाया सरकार ने, क्या नाम है, राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ये बना दिया 1971 में। कब बनाया, तो इसके तहत इनको लागू करवाया जा सकता है। या अभी सरकार ने बनाई ध्वज संहिता, क्या बनाई, और ये बनी 2022 में। कब बनी, 3 चीजें ध्यान रखना प्रकृति में। पहली बात तो मौलिक कर्तव्य वाद योग्य, ये जो 11 बातें लिखी है इस आधार पर अपन कोर्ट नहीं जा सकते। सेकंड बात हमने पढ़ी, ये है किसके लिए, व्यक्तियों के लिए या नागरिकों के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट है, संसद चाहे तो इनसे संबंधित विधि बनाकर इनको लागू किया, जैसे हमने कहा ऐसे विधि बनाई, जैसे हमारे बनी है ध्वज संहिता, क्या बनी है, और ये कब बनी, 2022 में बनी है, ध्यान रखना। अब जैसे हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, तो वहां पर उसके कुछ नियम बना दिए, तो यदि वहां होता है उल्लंघन तो सारा प्रावधान है, ध्यान रखना। ना आपने सोचना होगा, कोई विधायक थे, उनका जन्मदिन था और उन्होंने केक काटा, क्या काटा, उसके ऊपर खोर दिया भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो ऐसी घटना ही है, ध्यान। इसके लिए क्या बनी है, ध्वज संहिता। तो लिखो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति, फिर अपन पढ़ेंगे कौन कौन से हैं और उनको याद करते हैं। तो लिखो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, मतलब अवाद योग्य है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, अवाद योग्य है, या एक बोल सकते हैं गैर परिवर्तनीय है। एक ही चीज है ये सारी। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, मतलब इनका हो जाए हनन तो अपन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। सेकंड लिखो, मूल कर्तव्य बताओ किसके लिए, व्यक्तियों के लिए या नागरिकों के लिए। तो लिखो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य, सिटीजन इनकी ड्यूटी है भाई, ध्यान रखना। अपन आगे बढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा करे, तो ये हमारा काम है। ऐसे नहीं कोई भारत से घूमने आया अंग्रेज, उसको बोलेंगे भाई भारत की क्या करना है, रक्षा। तो ये काम सिटीजन का है, नागरिकों की ड्यूटी है कि देश की क्या करनी है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये अपन सारा याद करेंगे भाई। कितनी बातें हो गई,
दो। इसका मतलब व्यक्तियों के लिए नहीं है, किसके लिए? सिटीजन, इनके लिए है। आगे लिखो, तीसरा लिखो, संसद चाहे तो विधि बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है। संसद चाहे तो विधि बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। अभी एग्जाम हुआ पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का, उसमें यह प्रश्न आया ध्वज वाला, ध्यान रखना कि ध्वज फहराना कौन से नंबर का कर्तव्य है? पहला है। उसमें लिखा है राष्ट्रीय ध्वज संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करे। संसद चाहे तो विधि बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है। और लिख लो ऐसे विधि बना सकती है। उदाहरण लिख लो ये 3, संप्रतीक व नाम अधिनियम, जितने भी भारत के प्रतीक चिन्ह हैं भारत सरकार ने उन पे कानून बना रखे हैं कि भी कौन यूज कर सकता है, किस प्रकार यूज होगा, अपमान नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। संप्रतीक व नाम अधिनियम 1950। और एक कौन सा है? गौरव, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। और एक लिख लो ध्वज संहिता, ध्वज संहिता 2022 में बनी है ये। इसमें सारी बातें लिखी है, कौन ध्वज फहरा सकता है, किस हिसाब से कायदा होना चाहिए। तो संप्रतीक व नाम अधिनियम, ये तो अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे। लिख लिया राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। चलो ये हमने प्रकृति देख ली, बस अब तो खाली कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको याद करता है। पहले बताओ, मूल संविधान में थे क्या? कौन सी समिति? कितनों की सिफारिश? जोड़े कितने? आज कितने? इतने सारे जोड़े तो कौन से संशोधन द्वारा? और 11वां जोड़े तो कौन से भाग में जोड़े? 4A में। और अनुच्छेद, फिर हमने प्रकृति देखी, पहली प्रकृति वाद योग्य है या नहीं है? और दूसरा किसके लिए? व्यक्तियों के लिए या नागरिकों के लिए? लेकिन संसद चाहे तो इसे वाद योग्य बना, लेकिन उसके लिए विधि बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? अब अपन पढ़ते हैं 11 मूल कर्तव्य। पहले तो अपन सीधा करेंगे याद, फिर बाल की खाल निकालेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। देखो इसको लिखने का स्टाइल कैसे, इसको इस प्रकार लिखते हैं, अनुच्छेद 51A और फिर छोटा है, या बोल सकते हैं पहला कर्तव्य। कितने नंबर का? पहला कर्तव्य। जैसे एक बार प्रश्न आया सेकंड ग्रेड में, अनुच्छेद 51A सर्कलो जे का तात्पर्य किससे है? इसका मतलब वो कितने नंबर का कर्तव्य पूछना चाह रहा है? J4 कितने बात है? 10 पे। वो पूछना चाहता है कौन सा है 10वां कर्तव्य। और सारे कितने हैं? तो उस 11 में 10 तो सीधे सीधे एग्जामिनर ने पूछ लिए हैं, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या, सारे पूछ लिए, एक नहीं पूछा कौन सा? दूसरा। अभी देख इसको सारा पढ़ते हैं, क्या है कर्तव्य। देखो पहला कर्तव्य क्या कहता है? पहला कर्तव्य लिखा है संविधान का पालन करें, संविधान का, चलो ऐसा लिखते हैं पहले, है ना, 51A या पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, 10वां, और कुल मिला के आपको गिनती तो आती है, तो कंफर्म है। अब ये 11 है, कितने हैं? अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करेंगे, ये भी बताऊंगा आज तक क्या प्रश्न आए हुए हैं। लेकिन पहले अपन इसको शॉर्ट कीवर्ड में याद करते हैं, कितने? 11, ताकि आपको पता चले पहले में क्या है। तो देखो पहले में तो पालन करना है, पहले में क्या करना है? इसमें लिखा है संविधान का पालन करें, संविधान का, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें।
ये बात लिखिए पहला कर्तव्य। या फिर याद कर लेना ए फॉर एंथम। ए फॉर क्या होता है एंथम? राष्ट्रगान होता है क्या? वेरी गुड। तो ध्यान रखना पहले में पालन करवाना है। क्या करवाना है? अगला है बी। क्या है इसका मतलब? कितने नंबर का? और बी से याद कर लेना बापू। क्या याद करोगे? और बापू कौन थे भाई? महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी है वहां उन्होंने किए थे राष्ट्रीय आंदोलन। क्या किए थे? इसका मतलब यदि ऑप्शन में दिख जाए राष्ट्रीय आंदोलन तो वो कौन सा कर्तव्य होगा? दूसरा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। ये बात लिखी है मौलिक कर्तव्य नंबर 2 में। तो सबसे बताओ सबसे पहले में क्या करवाया? पालन या ए फॉर एंथम। और सेकंड में बी फॉर बाबू। अगला है 3। क्या है? और 3 में 3 बातें लिखी। कितनी बातें? और इसमें सब में ता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो 3 में 3 बातें। कितनी बातें? प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। अब बताओ पहले में क्या? पालन। पहले में क्या है? बी फॉर बाबू। बाबू यानी महात्मा। और 3 में कितनी बातें? 3। प्रभुता, पहला है प्रभुता मतलब टॉप है, भारत रहना चाहिए। अगला एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगला अखंडता। ये 3 कर्तव्य पढ़ लिए। पहले में पालन, बी फॉर बाबू, 3 में 3 बातें। 3 में अगला है देखो डी। कौन सा है? और डी फॉर डिफेंस। डी फॉर बस इतना याद कर लेना। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर तैयार है। क्या करनी है? भारत की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर तैयार। क्या होता है आह्वान? यानी हेला पाड़ने पर, बुलाने पर क्या रहना है? तैयार रहना। युद्ध की स्थिति में कोई और कंडीशन हो या लॉकडाउन आ गया जैसे कोविड-19, तो ध्यान रखना देश की क्या करनी है? और आह्वान किए जाने पर तैयार। ये है डी। क्या है? अगला है 5। क्या है? और 5 लोगों में भाईचारा है। 5 में क्या है? भाईचारा। तो 5 तो याद हो गए। बताओ पहले में क्या है? पालन। बोलो सारे पहले में क्या है? बी फॉर। 3 में 3 बातें बाद में याद हो जाएगी। एक बार इतना ही ध्यान रखो। 3 में देखो प्रभुता, एकता, अखंडता इनको बनाए रखना। और डी फॉर मतलब देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर तैयार है। और 5 लोगों में क्या है? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का विकास करे, जो पंथ, भाषा, प्रदेश, वर्ग इन भेदभावों से परे हो तथा महिलाओं का सम्मान करे। ये सारी बातें कहाँ लिखी है? और भाईचारा होगा तो महिलाओं का सम्मान भी हो जाएगा। अगला है एफ। क्या है? इसको याद करना। एफ फॉर फैंसी कल्चर। एफ फॉर क्या होता है? कल्चर यानी संस्कृति। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे। इसका मतलब भारत की जो संस्कृति है उसको बनाए और उसका परिरक्षण भी करना है। क्या करना है? परिरक्षण का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, जैसी संस्कृति है वैसी की वैसी रखना। प्रिजर्व, परिरक्षण करना। इसका मतलब एफ फॉर फैंसी कल्चर। भारत की जो संस्कृति है उसको वैसे के वैसा ही रखना। ये हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जी जाते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं, भारत में आएंगे, यहाँ आएंगे हमारे नागौर, तो क्या होगा? तो यहाँ हमारी पहन लेंगे पगड़ी। पंजाब जाएंगे तो पंजाबी वालों की पगड़ी पहन लेंगे। जिस प्रकार का कल्चर होगा वैसा वेश धारण कर लेंगे। तो ये वो फैला रहे हैं भारत की संस्कृति को। या जैसे नागौर आए, यहाँ जो फेमस लोक देवता हैं उनकी एक लिस्ट बना के उनकी जय बोल देंगे। वहाँ समझ में आए? तो वो क्या है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है, उसके महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण भी करना है। तो एफ फॉर फैंसी कल्चर। बोलो एफ फॉर। हाँ तो बोलो सबसे पहले में बी फॉर, 3 में डी फॉर, 5 में क्या है? एफ फॉर और जी फॉर ग्रीन। जी फॉर
ग्रीन यानी हरा, हरा यानी प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात कहाँ लिखी है? मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में। किस में लिखी है? इसमें लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, इनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है और इनको बढ़ाना भी है, संवर्धन भी करना है। तो जी फॉर ग्रीन, इसका मतलब प्राकृतिक। इसका मतलब आपको इतना ही पता है जी में क्या है? ग्रीन। तो कहीं ना कहीं 4 आएंगे ऑप्शन, उसमें ढूंढ लोगे क्या? पर्यावरण। कि भाई पर्यावरण वाली बात कहाँ लिखी है? तो 7 याद हो गए। कितने याद हो गए? पहले में क्या है? बी फॉर। 3 में डी फॉर। 5 में एफ फॉर। और जी फॉर। अगला है एच। क्या है? एच फॉर ह्यूमैनिटी। एच फॉर यानी मानववाद। क्या क्या लिखा है इसमें? 4 बातें लिखी है। इसमें लिखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या लिखा है? ज्ञानार्जन, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करे। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का क्या करे? बस आप तो एक ही ध्यान रखना, एच फॉर ह्यूमैनिटी, मानववाद वाली बात है मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में। देखो पहला लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होता है बताओ? क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? वैज्ञानिक जैसे सोचते हैं, मतलब छोटी या ऊंची सोच नहीं रखना। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक सोचना ना, वैसे सोचना, ये हमारा कर्तव्य है। अगला क्या है? मानववाद। मानववाद क्या होता है? एक तो मानव होता है, एक मशीन होता है, उसमें एक यंत्र है। कौन सा भाव? दया का भाव। तो मानव में दया का भाव होना, ताकि मानव मानव लगे। और अगला है ज्ञानार्जन, हमेशा ज्ञान। यदि किसी को मौलिक कर्तव्य पहले से आ रहे हैं, 90% पता है, तो भी पीछे बच्चे कितने? 10%। वो भी शांति से सुनना है और अपना ज्ञान अर्जन करना है। यह है ज्ञानार्जन। क्या है? और सुधार की भावना का क्या करें? विकास। अभी ये नहीं पढ़ रहे अपन, ध्यान रखना। एच फॉर ह्यूमैनिटी। तो कितने याद हो गए? 8। पहले में बी फॉर। 3 में डी फॉर। 5 में एफ फॉर। जी फॉर। एच फॉर। अगला है 9। कितना नंबर का? और 9 में ध्यान रखना, 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और हिंसा से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? और यह ध्यान रखना, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। आई फॉर, बस आप तो क्या ध्यान रखो, 9 में क्या है? 9 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और हिंसा से क्या रहना है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बिल्कुल ही नहीं पहुंचाना है। अगला है जय। क्या है? इसका मतलब कितना कर्तव्य है? 10वां। इसमें एक ही वर्ड ध्यान रखना, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। जे फॉर सामूहिक गतिविधि। इसमें क्या बात लिखी है? लिखा है सामूहिक व व्यक्तिगत गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि राष्ट्र उपलब्धियों को छू सके। इसका मतलब जहां पर भी हो कौन सी गतिविधि? सामूहिक, तो बढ़ चढ़कर क्या लेना है? तो हमने था कि 15 अगस्त को हमने सबने भाग लिया, बढ़ चढ़ के। पता चला देश प्रेम के बारे में, कि भारत की जनता एक है। क्या है? या लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा थाली बजानी है। क्या बजानी है? तो हमने थाली बजाई और हमने बताया कि भाई इस विकट परिस्थितियों में भारत की जनता भारत सरकार के साथ खड़ी है। इसका मतलब सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर क्या लेना है, ताकि राष्ट्र उपलब्धियों को। और भारत पाकिस्तान का चल रहा हूँ मैच, अपन वहां बोल रहे हैं भाई भारत ही जीतेगा, अपन होटिंग करते हैं, हाका करते हैं, वही क्या है? सामूहिक गतिविधि। देश प्रेम को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? और यह है सामूहिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर क्या लेना है, ताकि राष्ट्र उपलब्धियों को। और सारी बातें खत्म हो जाती है तो के फॉर नॉलेज। के फॉर माता पिता हो या संरक्षक हो या प्रतिपालक हो, जैसी भी स्थिति हो, बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा के क्या देने अवसर। इसका मतलब के फॉर नॉलेज। तो मैंने 11 ऐसे कीवर्ड बना के जुगाड़ करके याद किए। याद हुए क्या? बताओ पहले में क्या है? बी फॉर। 3 में डी फॉर। 5 में क्या है? एफ फॉर। जी फॉर। एच फॉर। 9 में
जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर क्या ले, ताकि राष्ट्र उपलब्धियों को। और के फॉर, आप भी जब बातें करते हो घर परिवार में 2 घंटे हताई कर ली, बाद में जब हताई होने वाली हो खत्म, तो भी घर वाले कहते हैं पढ़ लेना, क्या कर लेना। तो इसी में लास्ट में के फॉर नॉलेज, के फॉर माता पिता हो तो भी चलेगा, माता पिता नहीं है सरक सके कौन है तो भी चलेगा, ये भी नहीं है तो प्रतिपालक, जैसी भी स्थिति हो। प्रतिपालक क्या होते हैं, जो हेड होते हैं अनाथ आश्रम के, वो तो माता पिता हो तो भी ठीक है, या क्या हो संरक्षक, या क्या हो प्रतिपालक। जैसी भी स्थिति हो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर देना है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के क्या देना है, अवसर। तो ये हमने पढ़े मूल कर्तव्य, क्या पढ़े, याद हो गए क्या। चलो शुरुआत से पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे, कौन सी समिति बनी, कितनों की सिफारिश करी, जोड़े कितने, आज कितने, जो कर्तव्य जोड़े 10, कौन से संशोधन द्वारा, और 11वां 86। फिर हमने कहा जोड़े तो कौन से भाग में, और कौन सा अनुच्छेद। अब 11 याद किए। पहले में बी फॉर, 3 में डी फॉर, 5 में एफ फॉर, जी फॉर, एच फॉर, 9 में नो, जे फॉर एक्टिविटी, जे फॉर हाँ तंग है थोड़ा इंग्लिश में, कोई बात नहीं चला लेंगे। के फॉर नॉलेज, मैंने 2 बार तो बता दिया, अपन इंग्लिश में इतना ही जानते हैं। हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू, सेम टू यू, 1-2 और है वो नहीं बोल सकते यार, बस। अब चलो हमने सारे याद किए, कोई बता सकता है एक जना, कौन बताएगा, हाँ बताओ। पहले में हाँ पालन, हाँ आपने सुर मोनी खराब कर दिया। चलो कोई नहीं, कॉन्फिडेंस। पहले में क्या है, पालन। बी फॉर, 3 में डी फॉर, 5 में क्या है, एफ फॉर, जी फॉर, एच फॉर, 9 में जे फॉर, और के फॉर। बहुत होशियार हो भाई आप, दिखते हो बोला बोला खाली मेरी तरह है ना, मैं भी बोला ही हूँ, ध्यान रखना है। अपन एक कर्तव्य लिखते हैं फिर करते हैं छुट्टी, तो लिखो एक कर्तव्य, एक कर्तव्य लिखो ताकि क्लास आगे चलती रहे। ये बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले एक एक कर्तव्य लिखो, एक कर्तव्य लिख रहे हैं, पहला खाली है लिखो। पहला लिखो अनुच्छेद 51 ए और छोटा ए लिख लो, या लिख लो पहला कर्तव्य। इस स्टाइल में लिखना ताकि एग्जाम में आए तो दिक्कत ना रहे। पहला कर्तव्य ये, इसमें लिखो संविधान का पालन करें। 51 ए में अपन पहला कर्तव्य लिख रहे हैं, आप तो सीधा लगा सकते हो पहला कर्तव्य, संविधान का पालन करें। आगे लिखो उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, संस्थाओं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का। अब देखो एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, तो पहला तो हमने याद कर लिया, पहले में पालन करना, क्या करना। लेकिन एग्जाम हुआ एक 2nd ग्रेड का, उसमें पहले ही पूछ लिया पहले में तो क्या करना है और किस चीज का पालन करना है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो पता होना चाहिए किस किस का, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज
अब आप बताओ आदर्श क्या होते हैं? मतलब हमने जितनी भी बातें पढ़ी किसमें, प्रस्तावना में, वो सारे क्या है? हमने पढ़ा 3 अंग होते हैं सरकार के, वो क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राष्ट्रीय। अभी जो एग्जाम हुआ किसका, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये आया राष्ट्रीय ध्वज वाला है कहाँ, मौलिक कर्तव्य नंबर 1। तो पहला याद हो गया, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय। लेकिन यहाँ पर राष्ट्र गीत लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ नहीं है? और बाकी पढ़ेंगे। धन्यवाद।